इस फिल्म की कहानी वॉन सेंग, सूजिंग और एक रोबोट के आसपास घूमती है, जिसमें एक साइको साइंटिस्ट अपनी सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने के लिए एक रोबोट बनाता है और काफी टाइम तक इस रोबोट के साथ सेक्सुअल प्लेजर पाने के बाद वह इस रोबोट से ऊब जाता है, जिसके बाद वह इस रोबोट को इग्नोर करना शुरू करता है। आगे उसकी इच्छा ये होती है कि वह शहर के हर लड़कियों के साथ या हर रोज अलग अलग लड़कियों के साथ सोए। अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वह ऐसी डिवाइस बनाना चाहता है जिसका यूज करके ये रोबोट किसी का भी चेहरा ले सके, पर यह मशीन ठीक से नहीं बन पाती और वह रोबोट को फिर से इग्नोर करना शुरू कर देता है। इस साइको साइंटिस्ट के द्वारा रोबोट को इग्नोर करना उसे अच्छा नहीं लगता और वह साइंटिस्ट के साथ फिजिकली इंटीमेट होने के लिए अपना दूसरा चेहरा तलाशने लगती है। फिल्म शुरू होती है और हमें सुनसान सड़क पर एक लड़की को दिखाया जाता है, जहां कुछ देर बाद रोबोट अपने चेहरे को ढककर आती है और इस लड़की को जबरदस्ती पकड़कर बंद पड़े एक फैक्ट्री में ले जाती है और फिर इस लड़की को मारकर इसके चेहरे के स्किन को निकालकर अपने ऊपर में लगा लेती है, जिसके बाद वह इस साइको साइंटिस्ट के पास पहुंचती है, जहां ये साइको साइंटिस्ट नशे में धुत होता है और वह रोबोट से ढंग से बात भी नहीं करता, जिसके कारण रोबोट साइको साइंटिस्ट के लैब से निराश होकर बाहर आ जाती है। अब कहानी आती है 2 दिन बाद, जहां हमें वॉन सेंग और सूजिंग को दिखाया जाता है, जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और जल्द ही शादी करने का प्लान कर रहे होते हैं। वॉन सेंग शादी को लेकर काफी सीरियस होता है और वह चाहता है कि वह अपनी सेविंग से एक नया घर खरीद ले और फिर शादी करे। आज सूजिंग का जन्मदिन होता है और वॉन सेंग हमेशा की तरह आज भी सूजिंग के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है कि तभी सूजिंग उसके पास आकर कहती है, कैसी लग रही हूँ मैं? जैसा तुम जानते हो आज मेरा बर्थडे है और ऑफिस के बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वहीं जाने वाली हूँ, तुम भी ऑफिस के बाद वहीं आ जाना। इतना कहने के बाद सूजिंग घर से चली जाती है और सूजिंग की बात सुनकर वॉन सेंग अपने द्वारा बनाए गए ब्रेकफास्ट को खाता है, जिसके बाद वह ऑफिस पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात उसके सीनियर मिस काई से होती है। ऑफिस से लौटते समय वॉन सेंग एक बुके खरीदता है और सूजिंग के पास आ रहा होता है कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात रोबोट से होती है। यहाँ पर रोबोट पूछती है, क्या लड़कों को भी फ्लावर पसंद होता है? वैसे ये फ्लावर किसके लिए है? यहाँ पर वॉन सेंग जवाब देता है, हाँ, लड़कों को भी बुके पसंद होता है, वैसे ये बुके मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। इतना कहने के बाद वॉन सेंग वहां से जा रहा होता है कि तभी वॉन सिंह के पास एक चोर आता है जो उसका बैग लेकर वहां से भागने लगता है। ये देखकर वॉन सिंह और रोबोट दोनों चोर का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं, जहां पर रोबोट और चोर में झगड़ा होता है। यहाँ पर रोबोट चोर की हालत खस्ती कर उससे वॉन सिंह का बैग छीनती है और वॉन सिंह को रिटर्न करते हुए कहती है, तुम एक अच्छे इंसान हो। इतना कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। मुरझाए हुए बुके को लेकर वॉन सिंह उस जगह पर पहुंचता है जहां पर सूजिंग अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है। गुलदस्ते को देखकर सूजिंग के दोस्त वॉन सिंह का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पर वॉन सिंह अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में इन सबको बताने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है, जिसके कारण वॉन सिंह वहां से जाने लगता है। वॉन सिंह को जाते हुए देखकर सूजिंग उसके पास आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस पर वॉन सिंह जवाब देता है, मैं अपना मजाक उड़ते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें पता है ना, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे साथ आज जो इंसिडेंट हुआ है उसके कारण मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। यहाँ सूजिंग वॉन सिंह को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करती है, जिस पर वॉन सिंह गुस्साते हुए कहता है, आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहती हो? जिस पर सूजिंग जवाब देती है, मैं चाहती हूँ तुम यहाँ रुको और कुछ दिन बाद मुझसे शादी करो। सूजिंग की बात सुनकर वॉन सिंह जवाब देता है, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास खुद का घर भी नहीं है। मैं अभी तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता। वॉन सिंह की बात सूजिंग को बुरी लगती है और वह वॉन सिंह को मनाना छोड़कर अपने फ्रेंड्स के पास चली आती है, तो दूसरी तरफ वॉन सिंह भी वहां से चला जाता है। अगले क्षण हमें दिखाया जाता है वॉन सिंह और सूजिंग के बीच में हो रहे झगड़े को रोबोट सुन रही होती है और वह वॉन सिंह का पीछा करती हुई उस जगह पर पहुंचती है जहां पर वॉन सिंह अकेला खड़ा होता है, जहां वह वॉन सिंह से पूछती है, सूजिंग तुमसे शादी करने को कह रही थी, क्या यही प्यार होता है? जिस पर वॉन सिंह जवाब देता है, हाँ शायद। आगे रोबोट कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिस पर वॉन सिंह जवाब देता है, किसी को इतनी जल्दी भूल पाना मुश्किल होता है,
मुझे सूजिंग के साथ रहने की लत लगी हुई है और मैं बस सूजिंग के साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि सूजिंग अपना नेचर बदले और एक नई सूजिंग बनकर मुझे वैसे प्यार करे जैसा मैं चाहता हूँ। इतना कहने के बाद वांग सेंग सूजिंग को कॉल लगाता हुआ रोबोट के पास से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर सूजिंग वांग सेंग पर गुस्सा होने की वजह से उसका कॉल पिकअप नहीं करती। फिल्म के अगले सीन में सूजिंग को अकेली रात में एक पार्क में दिखाया जाता है, जहां पर रोबोट आती है और सूजिंग को बेहोश कर बंद पड़े फैक्ट्री में ले जाती है, जहां पर वह सूजिंग के चेहरे वाले स्किन को निकालने की तैयारी कर रही होती है कि तभी उसके पास साइको साइंटिस्ट का कॉल आता है और वह हड़बड़ाती हुई साइको साइंटिस्ट के लैब में पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है ये साइको साइंटिस्ट जिस चेहरे को बदलने वाले डिवाइस पर काम कर रहा था वो डिवाइस सक्सेसफुली बनकर तैयार हो चुकी है। आगे ये साइको साइंटिस्ट किसी के भी चेहरे को एडप्ट करने वाली इस डिवाइस को रोबोट को देता हुआ उसे दूसरी लड़की का चेहरा बदलकर इंटीमेट होने को कहता है, जिस पर रोबोट जवाब देती है, मुझे किसी दूसरे इंसान से प्यार हो गया है। जैसा आप जानते हो, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, सो मैं आपको मारने वाला हूँ। इतना कहने के बाद रोबोट साइको साइंटिस्ट को बेहोश कर देती है और फिर चेहरे को बदलने वाली मशीन को अपने साथ लेकर उस बंद पड़े फैक्ट्री में पहुंचती है, जहां उसने पहले से सूजिंग को बेड़ियों में जकड़ कर रखा हुआ था। यहाँ पर रोबोट चेहरे बदलने वाली डिवाइस को यूज करके सूजिंग को जिंदा छोड़कर उसका चेहरा अपने ऊपर में धारण करती है और फिर वहां से निकल पड़ती है। अगली सुबह सूजिंग के द्वारा कॉल पिकअप न करने की वजह से वांग सेंग बहुत ज्यादा निराश होता है और अपने दोस्त के साथ एक बार में पहुंचता है, जहां कुछ देर बाद सूजिंग के चेहरे वाली रोबोट पहुंचती है और फिर वांग सेंग को लेकर उसके घर पर पहुंचती है, जहां ये दोनों फिजिकली इंटीमेट होती हैं। जिसके बाद अगली सुबह रोबोट वांग सेंग की ढेर सारी केयर करती है, सुबह का नाश्ता बना कर देती है और वांग सेंग को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है, जिस वजह से वांग सेंग हमेशा बहुत ज्यादा खुश रहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों को एक लड़की की लाश मिलती है। आगे रेटिना और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग से इन्हें पता चलता है ये लड़की टियान जियान है। फ्रेंड्स, ये वही लड़की थी जिसे रोबोट ने फिल्म के शुरुआत में मारा था। चूंकि टियान जियान की लाश से उसके चेहरे की स्किन निकाली गई थी, वहीं दूसरी ओर पुलिस वालों को एक सर्वेलेंस कैमरे के थ्रू सूजिंग के बर्थडे वाले दिन टियान जियान के मरने के बाद उसके चेहरे से वांग सेंग के मिलने की बात पता चली थी, जिससे ये पुलिस वाले इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि टियान जियान के मरने के बाद कोई उसका चेहरा यूज कर रहा है। इसी घटना की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस डिटेक्टिव ली डोंग विंग वांग सेंग के पास आकर रोबोट के बारे में पूछता है, जिस पर वांग सेंग जवाब देता है, बड़ी अजीब लड़की है वो, मुझसे प्यार के बारे में अजीब अजीब सवाल किया करती है और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। वांग सेंग से कुछ पता न चलने के बाद डोंगविंग अपनी तहकीकात और तेज कर देता है, जिसके बाद लास्टली उस एक टैक्सी वाले से पता चलता है उसने यानी टैक्सी वाले ने इस टियान जियान के चेहरे वाले रोबोट को एक बार अपनी टैक्सी में बैठाया था। आगे इंस्पेक्टर डोंगबिंग टैक्सी ड्राइवर से टियान जियान की ड्रॉपिंग लोकेशन का पता कर अपने बैकअप फोर्सेस के साथ उस लोकेशन पर पहुंचता है, जहां उसे बेहोशी की हालत में साइको साइंटिस्ट मिलता है। आगे साइको साइंटिस्ट से पूछताछ करने के बाद डोंगबिंग को पता चलता है उसने रोबोट को इस तरह बनाया है कि वह कभी भी किसी भी कंडीशन में झूठ नहीं बोल सकती है। इस बात का पता चलने के बाद डोंगबिंग हर लड़की से जिस पर उसे शक होता है उससे पूछता है क्या वो रोबोट है। डोंगबिंग के द्वारा ऐसा कुछ करने के बाद कई बार उसे अलग अलग लड़कियों से डांट सुनना पड़ता है। इसी क्रम में एक दिन डोंगबिंग की मुलाकात वांग सेंग से होती है, जिसके बाद वह वांग सेंग को सूजिंग के बारे में ऐसा कुछ पूछने को कहता है, पर वांग सेंग इंस्पेक्टर की बात को मजाक में लेते हुए इंस्पेक्टर की बात को इग्नोर कर देता है। एक दिन की बात होती है, वांग सेंग की ऑफिस में एक एग्जीबिशन हो रहा होता है जिसमें एक वेज की बोली लग रही होती है। यहीं पर सूजिंग के चेहरे में रोबोट और वांग सेंग समेत उसके ऑफिस के सारे लोग होते हैं। यहाँ पर सूजिंग वांग सेंग से पूछती है क्या तुम्हें वो वेज पसंद है, जिस पर वांग सेंग जवाब देता है हाँ बहुत। वांग सेंग की बात सुनकर रोबोट को लगता है अगर वह वेज खरीद लेती है तब वह वांग सेंग को और अच्छे से खुश रख सकती है। इतना सोचने के बाद वह सबसे ज्यादा बोली लगाकर वांग सेंग के पैसे से वेज को खरीद लेती है।
चूंकि वॉन्सेंग ने अपने पैसे से एक नया घर खरीदने की प्लानिंग कर रखी थी, इसीलिए एग्जीबिशन के बाद वह रोबोट वाले सुजिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और सुजिन को छोड़कर चला जाता है। वहीं अगले क्षण हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है रोबोट और वॉन्सेंग के बीच में हो रहे कन्वर्सेशन को वॉन्सेंग की सीनियर मिस काई सुन रही होती है। वॉन्सेंग के गुस्सा कर चले जाने के बाद रोबोट बार बार वॉन्सेंग को कॉल करती है, पर वॉन्सेंग रोबोट के कॉल को इग्नोर करता है। अब कहानी आती है 2 दिन बाद, जहां एक तरफ रोबोट अकेली वॉन्सेंग के किराए वाले घर में होती है, तो दूसरी तरफ वॉन्सेंग अकेला खड़ा होकर अपने पैसे से सुजिन के द्वारा वेस्ट खरीदने वाली बात के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसके पास उसकी सीनियर मिस काई का कॉल आता है और वह मिस काई के पास एक बार में पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है मिस काई नशे में है, जो वॉन्सेंग से कहती है, मैंने आज तुम्हारे और सुजिन के बीच में हो रहे झगड़े को देखा। मुझे पता है पैसा सबके लिए मायने रखता है, मेरे पास ढेर सारा पैसा है, पर मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। सभी लोगों को लगता है मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, इसीलिए मुझे मैनेजर का जॉब मिला है। वॉन्सेंग, अगर तुम अभी अपने लाइफ में सिंगल हो तो क्या तुम मेरे साथ आगे की लाइफ बिता सकते हो? काई के नशे में होने के कारण वॉन्सेंग उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ काई को बार से बाहर लाता है और उसे उसकी गाड़ी में बैठाता है। अगले क्षण हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है वॉन्सेंग को ऐसा करते देख रोबोट के चेहरे वाली सुजिन देख लेती है और परेशान होकर असली वाली सुजिन के पास पहुंचती है, जहां ये रोबोट सुजिन से कहती है, वॉन्सेंग अब तुम्हें प्यार नहीं करता है, वह मिस काई के साथ है और वह उसकी केयर कर रहा है। जिस पर सुजिन जवाब देती है, किसी को प्यार करना काफी मुश्किल होता है और उससे भी मुश्किल होता है किसी को भूल पाना, वह मुझे इतनी जल्दी तो नहीं भूल सकता। सुजिन की बात सुनकर रोबोट दोबारा से वॉन्सेंग के घर पर पहुंचती है और वहां पर वॉन्सेंग का वेट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस से आते समय वॉन्सेंग की मुलाकात इंस्पेक्टर से होती है, जो वॉन्सेंग से पूछता है, क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा था क्या वो रोबोट है? जवाब में वॉन्सेंग कुछ नहीं बोलता और सुजिन के पास अपने घर पर पहुंचता है। यहाँ पर वह रोबोट वाले सुजिन के पास आकर उससे पूछता है, क्या तुम रोबोट हो? जिस पर सुजिन जवाब देती है, हाँ मैं रोबोट हूँ, वो रोबोट जो तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारी केयर करती है और तुम्हें प्यार करती है, पर तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, तुम मिस काई को प्यार करते हो। अगर मैं मिस काई का चेहरा लगाकर तुम्हारे पास आऊंगी तो तुम मुझे प्यार करोगे ना? इतना कहने के बाद रोबोट वहां से चली जाती है। सुजिन के चेहरे वाले रोबोट से यह बात सुनने के बाद वॉन्सेंग कंफर्म हो जाता है, ये मेरी सुजिन नहीं हो सकती, ये वही रोबोट है। जिसके बाद वह सारी बातों को इंस्पेक्टर को बताता हुआ रोबोट को खोजने के लिए निकल पड़ता है। वहीं अगले सीन में हमें रोबोट को दिखाया जाता है, जो काई को जबरदस्ती पकड़कर उसी बंद पड़े फैक्ट्री में लाती है, जहां उसने ऑलरेडी सुजिन को रखा था। यहाँ पर रोबोट काई को जबरदस्ती बेड़ियों में बांध रही होती है कि तभी उसके पास वॉन्सेंग, इंस्पेक्टर ली डोंगबिंग और ढेर सारे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, जो उसे यानी रोबोट को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। अपना कुछ चारा न चलते देख रोबोट फैक्ट्री से फरार हो जाती है, जिसके बाद सारे पुलिस वाले मिलकर रोबोट का पीछा करना शुरू कर देते हैं। रोबोट के फैक्ट्री से चले जाने के बाद वॉन्सेंग सुजिन के पास पहुंचकर उसे छुड़ाकर हक करता है, जिसके बाद सुजिन हर समय वॉन्सेंग का केयर करने का प्रॉमिस करती है। तो दूसरी तरफ इंस्पेक्टर ली डोंगबिंग अपने पुलिस फोर्सेस के साथ रोबोट का पीछा करते हुए एक ब्रिज पर पहुंचता है और चारों तरफ से आकर रोबोट को घेर लेता है। यहाँ पर अगेन रोबोट नदी में कूदकर भागने की कोशिश करती है, पर हेलीकॉप्टर पर बैठा एक पुलिस वाला रोबोट पर गोली चलाकर उसे मार देता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? आप अपनी रेटिंग कमेंट में जरूर लिखना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना और इस मूवी को पूरी तरह से देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। फिलहाल के लिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।